स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल तौसी फंड्स सहूलत के तहत इक्तिसादी इस्लाहत का जायजा मुकम्मल होने के बाद IMF बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान को फंड्स की फौरी फराहमी का हुक्म दिया गया। IMF बोर्ड ने 8 मई के इजलास में तीसरे जायजे की मंजूरी दी थी। ये रकम 15 मई 2026 को खत्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर होगी। IMF फंड्स मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 4 अरब 60 करोड़ डॉलर जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह के लिए IMF प्रोग्राम लिया था। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। नए माली साल के लिए बजट के लिए मुज़ाकरात शुरू। नए माली साल के लिए टैक्स रेवन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुज़ाकरात में टैक्स महासिल, माली इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स और निजकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एक हफ्ता जारी रहने वाले पाक IMF मुज़ाकरात में वजारत खजाना, FPR, स्टेट बैंक के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। वजारत तवानाई समेत दीगर इदारों और महकमों से इस्लाहात पर मुशावरत होगी। मुलाकातों में तरक्याती अखराजात के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी। माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने, हुकूमती अखराजात और बजट में हम-आहंगी के इक़दामात पर बात होगी। वफ्द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। ज़राए का कहना है कि बजट फैसलों में ताख़ीर कम करने के इक़दामात को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। माली साल 2026-27 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को रवां बरस मॉनसून के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को पहाड़ी इलाकों में ग्लाफ और फ्लैश फ्लड्स की पेशगी इत्तला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि रवां बरस मॉनसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। पेशगी इत्तलात निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाकर खतरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने भी मुलाकात की और हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़मीन हज अल्लाह ताला के मेहमान हैं। सहूलियात में किसी किस्म की कोताही न की जाए। आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की अजीम कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने लियाकत शहीद के लिए सितारे शुजात की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को टाल दिया और खुदकुश हमलावर के नापाक अज़ाइम के सामने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। जिसका रेवेन्यू ज्यादा होगा वही जिला तरक्की करेगा। मरियम नवाज ने अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला कर लिया। अरबों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। कमिश्नर के इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि तमाम तहसीलों में डीप क्लीनिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए। आई वाश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आए। जमीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कमिश्नर्स हुकूमत की आंखें, कान और बाजू हैं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जिले इंतजामिया को मेरे एतमाद की लाज रखनी होगी। गफलत की गुंजाइश नहीं। कमिश्नर्स का मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी कोताही की गुंजाइश न रहे। किसी की सिफारिश या करवा परवरी नहीं, सिर्फ मेरिट पर काम होगा। फैसलाबाद की निजी सोसाइटी में 3 साल बच्ची के गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर वज़ीर आला बरहम कहा, अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। सदर ट्रंप पाकिस्तान की सालसी से खुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फिर तारीफ। चीन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेंगे। उम्मीद है ईरान यूरेनियम अफसूदगी रोक देगा। हम चाहते हैं ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। गुज़िश्ता साल अमरीकी बमबारी से ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरानी हुकाम ने न्यूक्लियर डस्ट अमरीका के हवाले करने का वादा किया लेकिन बाद में मुकर गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन मुआशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना चाहता है। ट्रंप की यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जंगी हालात को अवाम और मईशत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे।
कराची पुलिस चीफ ने पिंकी केस की तफ्तीश के लिए तहकीकाती टीम बना दी। तफ्तीशी टीम तमाम मुकदमात की 15 रोज में तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। SSP साउथ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मुकदमे की शफाफ तफ्तीश को यकीनी बनाने के लिए DIG साउथ की निगरानी में खुसूसी आला सतह टीम भी कायम कर दी गई, जिसमें SSP साउथ, SSP सिटी और SSP SIU शामिल होंगे। अनमोल पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही जानशीन मुकर्रर कर लिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया गया था। कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। अगर आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो समझ लें मेरे साथ कुछ हो गया है। मेरे नंबर से आपके साथ एक जेंट्स राब्ते में होंगे। मेरे बाद काम संभालने वाला समझे मेरा दोस्त होगा, वो आपको तमाम मामलात बता देगा। अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शारा कराक्रम 3 दिन बाद भी बहाल न हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पुलिस का कहना है कि 5 से 6 गाड़ियां मलबे तले दबी हुई हैं। अमेरिका में सियासी हलचल। डेमोक्रेट्स का ईरान जंग रोकने के लिए नई करारदाद लाने का ऐलान। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए जंग को गैर कानूनी और महंगी करार दे दिया। कहा, ट्रंप अमेरिकी अवाम को बगैर किसी वाज़ेह मकसद और हिकमत अमली के एक गैर कानूनी जंग में धकेल रहे हैं।